सो हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द यामाहा FZS FI हाइब्रिड और द यामाहा FZX। तो इन दोनों का आज हम डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं कि भाई आपको कौन सी लेनी चाहिए आपके यूज के हिसाब से। सो वेरी वेरी स्पेशल थैंक्स टू आकड़ यामा सीकर जिन्होंने मुझे आज ये दोनों ही बाइक प्रोवाइड करी है। अगर आप जयपुर में रहते हो और आप यामाहा का कोई भी प्रोडक्ट लेने का सोच रहे हैं तो एक बार आकड़ यामा विजिट जरूर करना। इनके टोटल जयपुर में 2 या 3 शोरूम है। सभी के जो पिन लोकेशन है, एड्रेस विद मोबाइल नंबर में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो शोरूम पे आइए, अपनी फेवरेट बाइक देखिए, बुक कीजिए एंड बेस्ट प्राइसेस पर लेके जाइए। तो चलो भाई, लेट्स स्टार्ट। तो यार दोनों के लुक्स की अगर हम बात करें तो फ्रंट से आपको लुक देखने में बिल्कुल ही अलग देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड LED हेडलाइट मिलती है, जिसके अंदर ऊपर आपको मिलती है लो बीम, नीचे मिलती है हाई बीम, और साइड में इसके अंदर आपके DRL जो कि जिनका जो ग्लो है वो काफ़ी आपको सटल देखने को मिलता है वो भाई। इसकी हेडलाइट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ऐसे गोल्ड DRL देखने को मिलती है। इनका जो ब्राइटनेस है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, और बीच में यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलती है, जिसका कि थ्रो फोकस एंड ब्राइटनेस बहुत बढ़िया है। तो हेडलाइट के मामले में मैं ये कहूँगा कि FZX जो है वो थोड़ी सी बेटर है। ओवरऑल इसका DRL भी थोड़ी ब्राइट है, और जो इसकी हेडलाइट है वो भी आपको बेटर मिलती है एज़ कम्पेयर टू FZS FI हाइब्रिड। फ्रंट से अगर हम इसके मडगार्ड की बात करें तो इसके अंदर आपको मेटल का मडगार्ड मिलता है, फाइबर का नहीं है। जो ये वाला पार्ट है दिस इज ऑल्सो मेटल, मेटालिक मडगार्ड मिलता है। बॉडी कलर मिलता है आपको, जैसे आप देख सकते हैं ब्लू कलर एंड ब्लू कलर। इसके फ्रंट मडगार्ड की बात करें तो ये आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है, दिस इज प्लास्टिक। एंड यहाँ पे आपको डुअल टोन फिनिश मिलती है, पियानो ब्लैक फिनिश। हालांकि ये रेसिंग ब्लू कलर है बट यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है। फ्रंट व्हील की बात करूँ अगर मैं दोनों में ही आपको 17 इंचेस के व्हील मिलते हैं। टायर प्रोफाइल की बात करूँ दोनों में ही आपको 100/80 R17 का टायर देखने को मिलता है, 100/80 R17 एंड यहाँ पे भी होना चाहिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 100/80 R17। दोनों का जो साइज़ है वो सेम है। फ्रंट डिस्क की बात करूँ दोनों में आपको सेम फ्रंट डिस्क मिलती है, 282 mm की फ्रंट डिस्क, ट्विन पिस्टन कैलिपर। दोनों में ही आपको फाइबर के कैलिपर देखने को मिलते हैं। दोनों में ही आपको सिंगल चैनल EVS आता है, डुअल चैनल EVS का सपोर्ट नहीं है। दोनों में ही आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलता है। फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी यामा की ब्रांडिंग नहीं मिलती, वहाँ पे आपको यामा की ब्रांडिंग मिलती है। सस्पेंशन की साइज़ की अगर मैं बात करूँ दोनों में ही आपको 41 mm के टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं। दोनों के जो सस्पेंशन सेट है वो सेम है, और जिसके अंदर आपको यहाँ पे थोड़े से रबर सा मिलता है, थोड़ा सा वैसा रेट्रो लुक देने के लिए। और इसके अंदर आपको वैसा कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि दिस इज़ बेसिकली अ रेट्रो लुक बाइक। FZ का रेट्रो वर्जन है ये एक तरह से FZX, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे साइड्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ऐसे प्लास्टिक मिलती, वो मतलब मेटल मिलता है, सॉरी, यहाँ पे आपको मेटल मिलता है और यहाँ पे ऐसे आपको प्लास्टिक मिलती है। तो इसके फ्रंट इंडिकेटर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको इसके फ्रंट इंडिकेटर्स के टैंक पे माउंटेड मिलते हैं विद पियानो ब्लैक फिनिश ग्रिल, और इसके टर्न इंडिकेटर्स जिसमें भी आपको LED मिलते हैं, और इसके अंदर आपको यहाँ पे प्लेसमेंट इसी हेडलाइट के पास में, ठीक है। फ्रंट में आपको कोई भी ऐसा कोई पार्ट नहीं मिलता है वाइजर टाइप। इसके अंदर आपको एक छोटा सा मिलता है जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में, जिसमें कि यहाँ पे आपको बीच में यामा का लोगो देखने को मिलता है। नंबर प्लेट की प्लेसमेंट इसकी इधर है, इसकी आती है हेडलाइट के नीचे। दोनों के टैंक की बात करें तो टैंक में काफ़ी मेजर डिफरेंस है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो इसका पूरा टैंक है वो फाइबर का मिलता है। इसके अंदर जो टैंक है ये आपको मेटल का मिलता है, दिस इज़ मेटल, और ये बीच में आपको छोटा सा फाइबर का पार्ट मिलता है। बट बेसिकली जो इसका पूरा टैंक है वो मेटल का है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक वाला पार्ट आता है बीच में, एक तरह से डुअल टोन लुक देने के लिए। इसके अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो इसके अंदर यहाँ पे साइड में आपको FZS की बैजिंग मिलती है, और स्टिकर है जो आपका यहाँ तक कंटिन्यू होता है और फिर नीचे भी जाता है, और ये भी आपका बॉडी कलर्ड पार्ट ही है। और साइड से देखने में कुछ ऐसी लगती है जो कि काफ़ी सुंदर लगती है। ये वाला पार्ट जो है ये अच्छा है। फिर यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है, तो एक तरह से ट्रिपल टोन लुक आ जाता है इसके साइड में, और यहाँ पे आपको ऐसा थोड़ा सा टेक्सचर टाइप मिलता है, ये काफ़ी अच्छा है। पीछे यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है। आपको बॉडी कलर यहाँ पे रेसिंग ब्लू नहीं मिलता, यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है। ग्रैब रेल की बात करूँ काफ़ी अच्छी है, बल्कि सा ग्रैब रेल मिलता है, काफ़ी चौड़ा लगता है, पीछे से बाइक का जो लुक है उसको और ज़्यादा ब्रॉड कर देता है। अब अगर हम FZX की बात करें तो साइड में यहाँ पे आपको सिंपल सा FZX लिखा हुआ दिखता है, मिलता है, सॉरी, ऐसे क्रोम फिनिश में, ब्रश्ड एल्युमिनियम क्रोम में, और साइड से कुछ ऐसा डिज़ाइन है इसके टैंक का। नीचे यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा पार्ट मिलता है, और ये जो है ऊपर, ये ऊपर वाला पार्ट दिस इज़ मेटल, जो नीचे ये वाला हिस्सा है दिस इज़ योर प्लास्टिक। इसके ऊपर एक यहाँ पे बीच में मेटल पार्ट दिया गया है। साइड में यहाँ पे आपको यामा की ब्रांडिंग मिलती है, जैसे रेट्रो पहले RX 100 वगैरह में आती थी, कुछ वैसा यहाँ पे बनाने का ट्राई किया गया है। और बिल्कुल जैसा आपको यहाँ पे पैटर्न मिलता है ये वाला, ऐसा सेम टू सेम पैटर्न आपको इसके अंदर इस वाले एरिया में मिलता है। ओवरऑल तो कुछ इस तरीके का इसका डिज़ाइन है। यहाँ पे पीछे आपको कोई भी ऐसे प्लास्टिक या मेटल का कोई भी पार्ट नहीं मिलता इस वाले एरिया में, यहाँ से थोड़ा ओपन है। ग्रैब रेल की बात करें तो वही रेट्रो टाइप आपको ग्रैब रेल मिलती है इसके अंदर, ऐसे थोड़ी छोटी सी इस टाइप की, जैसे आपको पुराने टाइम में RX 100 वगैरह में देखने को मिलती थी। रियर टेल लाइट वगैरह की बात करें दोनों में ही आपको LED टेल लाइट मिलती है। उसकी जो टेल लाइट है वो सेम वही है जो आपको MT-15 वगैरह में आती है, इसकी अलग है, इसकी थोड़ी सी यूनिक है। रियर टर्न इंडिकेटर्स की बात करें दोनों में आपको LED मिलते हैं। दोनों का जो डिज़ाइन है वो भी बिल्कुल सेम है। रियर नंबर प्लेट प्लेसमेंट यहाँ पे है। रियर रिफ्लेक्टर भी इसके अंदर पीछे है। इसके अंदर आपका जो रियर रिफ्लेक्टर है वो आपको इसकी टेल लाइट के अंदर ही इंटीग्रेटेड देखने को मिलता है।
मैं आपको टेल लाइट जला के दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके की टेल लाइट का लुक आता है दोनों का ही। और दोनों के इंडिकेटर की लुक की अगर मैं बात करूँ तो इस टाइप का आपको दोनों में इंडिकेटर देखने को मिलता है, सेम ही है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। नीचे यहाँ पे नंबर प्लेट लाइट की बात करें, इसके अंदर आपको हेलोजन लाइट मिलती है, इसके अंदर आपको यहाँ पे नीचे एलईडी लाइट देखने को मिलती है। साइड रिफ्लेक्ट दोनों में जो इसके साइड रिफ्लेक्टर्स है वो आपको पीछे ही देखने को मिलते हैं। रियर टायर अगर की अगर हम बात करें तो दोनों के टायर अगर का जो डिज़ाइन है वो आपको बिल्कुल सेम मिलता है। मीडियम सी हाइट है और काफ़ी ब्रॉड लगते हैं, जिससे पीछे से जो इसकी ब्रॉडनेस है वो बढ़ जाती है। रियर व्हील प्रोफाइल की बात करें या टायर की बात करें, R17 आपको इसके अंदर 17 इंचेस का अलॉय मिलता है। और टायर प्रोफाइल की बात करें, इसके अंदर आपको 140/60 R17 का टायर मिलता है। इसके अंदर भी आपको 140/60 R17 का टायर देखने को मिलता है। दोनों का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा अलग है। इसके अंदर आपको थोड़ा सा ऐसा ऑल टेरेन टाइप डिज़ाइन मिलता है। इसके अंदर आपको बेसिक जैसे अपना हाईवे टेरेन या सिटी टेरेन आता है उस टाइप का डिज़ाइन देखने को मिलता है। रियर दोनों की ब्रेक की बात करें तो दोनों में ही आपको 220 mm की रियर ब्रेक डिस्क मिलती है विद सिंगल पिस्टन कैलिपर। दोनों में ही डुअल चैनल ABS नहीं आता है, दोनों में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, दोनों में सिंगल चैनल ABS है। साइलेंसर की बात करें तो लुक वाइज बाहर से देखने में काफ़ी अलग लगते हैं देखने में, बट अंदर से जहाँ तक मेरा ख्याल है बोथ आर सेम, क्योंकि आपको दोनों में इंजन जो है वो सेम ही मिलता है। दोनों की रियर सस्पेंशन की बात करें, दोनों में ही आपको 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिलते हैं। बेसिकली कुछ नहीं, मोनोक्रॉस यामा बुलाता है, असल में इट इज़ मोनोशॉक सस्पेंशन ओनली, बस नाम का आपको इसके अंदर फ़र्क मिलता है। ठीक है, दोनों की स्टिफनेस या सॉफ्टनेस की अगर मैं बात करूँ तो दोनों में ही आपको जो सस्पेंशन है, रियर सस्पेंशन ऑन द स्टिफर साइड देखने को मिलता है, क्योंकि इससे जो बाइक की स्टेबिलिटी बढ़ती है। बस थोड़ा सा आपको जर्की मूवमेंट ज़्यादा आता है। मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा, अगर आप इन दोनों में से कोई भी बाइक ले रहे हैं तो इसको इसकी सबसे लूज सेटिंग पे आप सेट करवाइए और उसके बाद में आप थोड़ा सा चलाओगे इसको जैसे 500-600 किलोमीटर, फिर वो धीरे धीरे और थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। तो आपको उतनी ज़्यादा जर्की मूवमेंट नहीं मिलेगी जितनी बाई डिफ़ॉल्ट आती है, बट काफ़ी हद तक आपकी ये जो बाइक है कंफर्टेबल हो जाएगी आपके लिए। साइड में ही है आपका पिलियन का फुट पैक, राइडर का फुट पैक, या आपका रियर ब्रेक का लीवर पेडल, जो भी आप कहना चाहें। ये आपका पिलियन का फुट पैक, राइडर का फुट पैक, देन ये आपका गियर चेंज पेडल, जिसके अंदर आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, एक नीचे 4 ऊपर। सेम चीज़ वहाँ पे भी है, पिलियन फुट पैक, राइडर फुट पैक, गियर चेंज पेडल, 5 स्पीड का गियर बॉक्स, एक नीचे 4 ऊपर। राइट साइड में पिलियन का फुट पैक, राइडर का फुट पैक, रियर ब्रेक पेडल। ठीक है, तो सेम चीज़ आपको इसके अंदर मिलती है ओवरऑल। इस तरफ भी अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो सेम है, जैसे कि आपको लेफ्ट साइड में मिलती है, उसके अंदर भी बिल्कुल सेम ही चीज़ आती है। दोनों की सीट की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको काफ़ी ब्रॉड सीट मिलती है और इसकी जो लेंथ है वो कंपैरेटिवली ऐसे देखने में छोटी लगती है, इससे इसकी सीट जो है वो थोड़ी छोटी लगती है, इसकी थोड़ी लंबी लगती है। अगर आप देखोगे, मैं आपको साइड से दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई उसकी ज़्यादा लंबी और इसकी छोटी है, बट ओवरऑल देखा जाए ना तो इनका जो साइज़ है वो एक्चुअली सेम है। बट जो कुशनिंग है वो पाजी आपको इसके अंदर इतनी गजब की मिलती है, मतलब यार क्या कुशनिंग है इसकी सीट में, मतलब बहुत बढ़िया। और इसकी जो कुशनिंग है ये मैं कहूँगा काफ़ी डिसेंट मिलती है आपको, मतलब इतनी बुरी भी नहीं है, ना ही उतनी टॉप नॉच है। बट कुशनिंग के मामले में, सीट के मामले में भाई FZX जो है वो काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू FZ SFI हाइब्रिड। टैंक की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया प्लास्टिक टैंक मिलता है, इसके अंदर आपको मेटालिक टैंक मिलता है। E20 कंप्लाइंट बाइक आती है। टैंक जो इसकी फ्यूल लिड है वो आपको कुछ इस तरीके की मिलती है, उसके अंदर चाबी डालेंगे और ऐसे करके खुल जाएगी। इसके अगर हम टैंक की बात करें लिड की, तो ये पूरी की पूरी बाहर आती है आपकी। इसका जो की होल है वो आपको इसके टैंक पे माउंटेड मिलता है। चाबी आपको दोनों में सेम ही मिलती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों में आपको बिल्कुल सेम टू सेम की देखने को मिलती है। और यहाँ पे दोनों में ही आपको इधर भी प्लास्टिक का पार्ट मिलता है इसे की होल के पास में, एंड इसे की होल के पास में भी आपको प्लास्टिक का पार्ट ही देखने को मिलता है। टैंक कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर आपको 13 लीटर्स का टैंक आता है, जिसमें से 2 लीटर है रिजर्व फ्यूल। इसमें 10 लीटर्स का टैंक आता है, जिसमें से 1.6 लीटर है आपका रिजर्व फ्यूल। तो दोनों में टैंक कैपेसिटी में देखा जाए 3 लीटर इसमें ज़्यादा है, इसके अंदर आपको 3 लीटर कम मिलता है। तो ओवरऑल अगर हम राइडिंग रेंज और माइलेज की बात करें तो क्योंकि ये हाइब्रिड इंजन है तो एक काम करते हैं, पहले इंजन की बात करते हैं। इसके अंदर आपको मिलता है 149 सीसी का एयर कूल्ड इंजन, जो कि 12.3 bhp की पावर और 13.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। सेम इंजन स्पेसिफिकेशंस आपको FZX में मिलते हैं, बस फ़र्क इतना है कि भाई इसके अंदर आपको हाइब्रिड इंजन आ जाता है, जिसके अंदर आपकी हाइब्रिड मोटर आ जाती है इसके अंदर। तो उससे क्या होता है कि जब आप एकदम क्विक एक्सेलरेट करते हैं, किसी को ओवरटेक करते हैं, तो वो मोटर थोड़ा सा वर्क करती है और आपको थोड़ा सा पावर में माइनर सा बूस्ट मिलता है इसके टॉर्क में और पावर में। तो उस मामले में ये थोड़ी आपकी हेल्पफुल होगी। और दूसरी चीज़, क्योंकि इसके अंदर मोटर अंदर चली गई तो इसके अंदर अब आपको साइलेंट स्टार्ट स्टॉप और ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फीचर भी यहाँ मैंने दे दिया है, मेनली साइलेंट स्टार्ट स्टॉप।
इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। माइलेज की बात करें तो FZ SFI हाइब्रिड में आपको इजीली 60-65 की माइलेज बहुत आराम से निकल जाएगी। तो इसकी राइडिंग रेंज की बात करें तो आपको अराउंड 680 टू 750 किलोमीटर की राइडिंग रेंज आप इससे निकाल लोगे। इसकी राइडिंग रेंज की बात करूं तो 55 से 60 तक का माइलेज आपको ये देगी। 10 लीटर के टैंक के हिसाब से आप 550-600 किलोमीटर के आसपास इससे, मतलब इसके एक टैंक से आप आराम से 550-600 किलोमीटर आराम से चला लोगे, अगर आप 55 तक माइलेज निकाल पा रहे हो। तो अगर उससे कम है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी राइडिंग रेंज जो है वो थोड़ी सी गिर जाएगी। हैंडल बार की अगर मैं बात करूँ तो हैंडल बार का डिज़ाइन दोनों में आपको फ़र्क मिलता है। इसके अंदर ज़्यादा रेज नहीं है। इसके अंदर आप देखोगे जो हैंडल बार है इसका वो आपको ऐसे करके यूँ रेज्ड मिलता है थोड़ा सा यहाँ से। इसका हैंडल बार आपको थोड़ा सा रेज्ड मिलता है यहाँ से। और अगर मैं इसके रियर व्यू मिरर की बात करूँ तो ओवरऑल FZ X के जो रियर व्यू मिरर है वो थोड़े ज़्यादा बेटर है। इसके जो रियर व्यू मिरर है वो आपको यहाँ पे बड़े बड़े मिलते हैं और इसके जो है आपको थोड़े छोटे से मिलते हैं। तो इनके अंदर जो व्यूइंग एरिया है वो इसके अंदर कम मिलता है, बट FZ X में वो चीज़ आपको बेटर मिलती है। दोनों के लेफ्ट वाले इसकी बात करें ग्रिप की काफ़ी अच्छी है। क्लच जो है काफ़ी लाइट है। दोनों में ही आपको स्लीपर एंड असिस्ट क्लच वगैरह कुछ नहीं मिलता है, तो ये एक चीज़ है। और इसके अंदर भी जो इसका क्लच है वो काफ़ी ज़्यादा आपको सॉफ्ट मिलता है। इसके लेफ्ट हम कंसोल की बात करें तो यहाँ पे आपको पास लाइट मिलती है। देन आपको क्या बोलते हैं उसको, हेडलाइट को ऑन करना है या सिर्फ DRL ऑन करनी है, सिर्फ हेडलाइट ऑन करनी है, उसका फंक्शन आपको इधर मिलता है। हाई बीम, लो बीम, दिस इज़ योर टर्न इंडिकेटर। और ये इसका हॉर्न की आवाज़ मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। अच्छा खासा लाउड हॉर्न मिलता है भाई, सिंगल हॉर्न ही आता है इसके अंदर। यहाँ पे इसकी हॉर्न की प्लेसमेंट है। राइट साइड में इसके अंदर आपको किल स्विच मिलता है और इसका इग्निशन स्टार्ट स्विच मिलता है। और ये है भाई इसका एक्सीलेटर, सेम आपको वही क्लिकीनेस मिलती है। और यहाँ पे इसका फ्रंट ब्रेक लीवर, इसके अंदर भी सेम क्लिक आपको मिलता है। और इसका फ्रंट आपका ब्रेक का ऑयल रिजर्वर है। सबसे पहले यहाँ पे आपको हाई बीम, लो बीम, पास लाइट की वो देखने को मिलता है। उसके बाद में इधर आपको इसका हैजार्ड लाइट का स्विच मिलता है। देन ये बटन से आपके TFT डिस्प्ले कंट्रोल करने का, दिस इज़ योर इंडिकेटर। और ये आपका हॉर्न, इसके हॉर्न की आवाज़ सुने तो अच्छा खासा लाउड हॉर्न मिलता है आपको इसके अंदर भी, बहुत बढ़िया। बीच में यहाँ पे आपको यामा लिखा हुआ मिलता है जो कि आपको इसके अंदर नहीं मिलता। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल आपको ये चीज़ प्लेन देखने को मिलती है। जो किल स्विच है और जो इसका इग्निशन स्विच है वो आपको एक ही इसके अंदर इंटीग्रेटेड मिलता है। और यहाँ पे आपको इसके अंदर ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मिलता है। इसके अंदर आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर नहीं मिलता है, ठीक है। इसका फ्रंट ब्रेक लीवर अच्छी सी क्लिक है। और जो इसका ये है इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी सी क्लिक मिलती है एक अलग सी। आपको इसके अंदर माइक में आवाज़ नहीं आ रही होगी बताती है। और ये इसका फ्रंट ब्रेक रिजर्व है। अब अगर दोनों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसके अंदर आपको TFT डिस्प्ले मिलता है। ऊपर मिलती है आपको इसके अंदर यामा की ब्रांडिंग, कुछ इस तरीके का इसका डिस्प्ले है। यहाँ पे आता है RPM मीटर, स्पीडोमीटर, देन दिस इज योर गियर पोजीशन इंडिकेटर, टाइम। और यहाँ पे ऊपर आता है आपका यामा Y कनेक्ट के ऐप्स। यहाँ पे आपका आता है टाइम। यहाँ पे लो फ्यूल वगैरह इन सब की वार्निंग आती है। ट्रैक्शन कंट्रोल की वार्निंग आपको यहाँ पे मिलती है, बाहर नहीं मिलती है। राइट साइड में इसके अंदर आपको आती है राइट इंडिकेटर, इंजन लाइट एंड ABS। लेफ्ट साइड में आता है लेफ्ट इंडिकेटर, फिर आपका हाई बीम, ऑटो स्टार्ट स्टॉप और न्यूट्रल की लाइट, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है इसको आप चेंज कर सकते हैं ये वाले बटन यूज़ करके। जैसे आप ऑफ बटन दबाएंगे तो ये वाली चेंज होएगी। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे कि ओडोमीटर, देन ट्रिप 1, ट्रिप 2, फिर ट्रिप पे फ्यूल इकोनॉमी कितनी है आपकी, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, आपकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कितनी दे रहा है, उसके अलावा एवरेज स्पीड कितनी आ रही है आपकी, एंड ट्रिप टाइम, एंड वापस से ओडोमीटर। लेफ्ट साइड में भी आपको सेम चीज़ दिखाता है, बस इसके अंदर आपको ये है, राइट साइड में भी आपको सेम चीज़ दिखाता है। इसके अंदर भी मतलब सेम ही चीज़ें दिखाता है, बस ये कि आप एक साथ दो चीज़ें देख सकते हो। जैसे मेरे को यहाँ पे ओडो के साथ में मेरे को अपनी फ्यूल इकोनॉमी देखनी है तो मैं उसको साथ में कर सकता हूँ, तो इट इज़ द सेम। अगर हम इसके थीम की बात करें तो 2 थीम मिलते हैं। इस बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो वो चेंज हो जाएगा। कुछ एक ये थीम मिलता है आपको इसके अंदर, और एक आपको इसका जो नॉर्मल वाला थीम है वो ये वाला मिलता है। मुझे ये वाला पर्सनली ज़्यादा पसंद है। सेटिंग्स में अगर इसके जाए तो ये वाला बटन आप दबाओगे तो इसके सेटिंग्स में चले जाओगे। सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका म्यूजिक कंट्रोल, जो कि अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड होगा तो चलेगा, नेविगेशन भी तभी चलेगा, नोटिफिकेशन भी तब चलेगा, वेदर भी आपका तभी चलेगा। सेटिंग्स में अगर हम जाए तो सेटिंग्स के अंदर आपको सबसे पहले ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का वो मिलता है ऑप्शन। जैसे आप ऑन करोगे ट्रैक्शन कंट्रोल आपका ऑरेंज हो जाएगा, जैसे आप इसको मतलब ऑफ करोगे ऑरेंज हो जाएगा, ऑन करोगे वाइट हो जाएगा। शिफ्ट इंडिकेटर की बात करें तो भाई आपके जो गियर शिफ्ट इंडिकेटर है वो आपको कैसे करना है, फ्लैश करना है, इसको ऑन रखना है, ऑफ रखना है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आप रेव सेटिंग कर सकते हैं कितने RPM पे जाके वो फ्लैश होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नीचे थीम सिलेक्ट, वो मैंने आपको अभी बताई दिया, उसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं। डिस्प्ले सिलेक्ट में आपको डे के हिसाब से रखना है, नाइट के हिसाब से रखना है, इट इज़ योर विश। जैसे ही जब नाइट होगा ना तब आपका जो पीछे वाला बैकग्राउंड है ये ब्लैक रहेगा। और जैसे ही अगर आप इसकी सेटिंग चेंज करते हो, जैसे हम सेटिंग्स में जाके अगर हम इसका नीचे वी गो टू डिस्प्ले सेटिंग्स और यहाँ पे जाके अगर हम इसको डे कर देते हैं तो फिर ये पीछे से इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसके क्लॉक को चेंज कर सकते हैं, ऑटो एडजस्टमेंट आपकी मर्जी, आप मैनुअल एडजस्ट भी कर सकते हैं इसको। आप यहाँ से अप डाउन ये वाला बटन दबाएंगे तो ये अप डाउन हो जाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो ये ऊपर नीचे होएगा, ठीक है। अगर आप इसको ओके कर सकते हैं तो इस तरीके से आपका टाइम चेंज हो जाएगा। यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस आपको कैसे देखना है, फ्यूल इकोनॉमी आपको कैसे देखनी है, 2 पॉइंट वाले सिस्टम में देखना है या आपको ऐसे देखना है कि 50 की दे रही है, 60 की दे रही है, तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
नीचे टेम्परेचर आपको सेल्सियस में देखना है, फ़ारेनहाइट में देखना है, दैट ऑल्सो यू कैन चेंज। फिर यूनिट के बाद में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह आती है, ये चीज़ आपको नहीं छेड़नी है, आपके सर्विस सेंटर वगैरह का काम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब इसके अंदर आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे एवरेज फ्यूल चेंज हो गया, अभी फिलहाल 45.5 दिखा रहा है क्योंकि कुछ चली नहीं है गाड़ी, और फिर आपको बताइए खैर। बट हाँ, ये जब आप इसको प्रॉपर चलाओगे तो ईजिली आपको ये 60 तो बहुत प्यार से दे देगी, तो ये इस बात की तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो भाई ये था इन दोनों का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ओ सॉरी हाँ, अब बात करते हैं FZX के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो आपको कुछ इस टाइप का इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। यहाँ पे इसका RPM मीटर, फिर यहाँ पे बस मोड्स दिखाता है, इको वगैरह, ट्रैक्शन कंट्रोल स्टेटस, यहाँ पे दिखाता है आपके ऐप के आइकन्स, दिस इज योर फ्यूल गेज इंडिकेटर कि आपके फ्यूल कितना है, और ये आपका स्पीडोमीटर। इसके अंदर आपको एक ही बटन मिलता है, यहाँ से आप दबाओगे तो चीज़ें चेंज होगी। ये है ट्रैक्शन कंट्रोल, ओडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2 एंड फ्यूल इकोनॉमी आपकी ट्रिप पे। फिर उसके बाद में ये दिखाता है आपका टाइम, यहाँ पे दिखाता है आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। ऊपर अगर मैं इसके इंडिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है लेफ्ट इंडिकेटर, ABS, इंजन लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल, न्यूट्रल, हाई बीम एंड लेफ्ट इंडिकेटर। लेफ्ट दबाओगे तो लेफ्ट वाली चलेगी, ये दबाओगे तो ये वाली चलेगी। और यहाँ पे आपको यामाहा का लोगो मिलता है। एक जो एक्स्ट्रा एडिशन है, इसके अंदर आपको चार्जर वार्जर कुछ नहीं मिलता, बट इसके अंदर आपको यहाँ पे सॉकेट मिलता है। एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है जो कि बहुत बढ़िया, 1 एम्पियर 12 वोल्ट का सॉकेट है। तो इसके अंदर आप अपने चार्जर वार्जर भी सेट लगा सकते हो, और टायर इन्फ्लेटर वगैरह भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, जो कि इसके हिसाब से कंपैटिबल होगा। नीचे इंजन गार्ड की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको प्लास्टिक का इंजन गार्ड मिलता है और डुअल टोन फिनिश में मिलता है। यहाँ पे आपको ऐसी नॉर्मल वाली जो आपकी ये वाली फिनिश आती है, ऐसी मैट प्लास्टिक वाली, और यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर की फिनिश मिलती है। और इसके अंदर आपको मेटालिक जो है आपका वो मिलता है इंजन गार्ड। तो ये अच्छी चीज़ है, मेटालिक है तो थोड़ा ज़्यादा स्टडी रहेगा एज कंपेरिजन टू दिस प्लास्टिक वन। तो अगर हम वर्डिक्ट की बात करें तो अगर आपको एक स्पोर्टी लुक की बाइक चाहिए विद इनसेन माइलेज, तो भाई आप आग बंद करके यामाहा FZ SFI हाइब्रिड के साथ में जा सकते हैं। बट अगर आपको रेट्रो लुक बाइक चाहिए और आपको ड्यूरेबिलिटी चाहिए विथ मेटल पार्ट, जैसे कि मेटल आपका फ्रंट मड गार्ड, फिर मेटल टैंक और मेटल पीसेज, अगर आपको बेसिकली एक तरह से ड्यूरेबल बाइक चाहिए विद ड्यूरेबल बॉडी, तो मैं आपको एक कहूँगा कि आप FZX के साथ में जाइए। और अगर आपको ऐसे रेट्रो लुक्स काफी पसंद है, देन दिस बाइक इज द बेस्ट वन फॉर यू, क्योंकि जो राइड क्वालिटी आपको यहाँ प्रोवाइड करता है, जो रिफाइनमेंट, जो रिलायबिलिटी मिलती है, एंड ऑल्सो माइलेज भी जो आपको मिलती है वो आपको इसके अंदर काफी अच्छी मिलती है एज कम्पेयर टू अदर बाइक्स इन दिस सेगमेंट। अगर आपको बहुत ही ज्यादा बेहतरीन माइलेज, स्पोर्टी लुक्स, थोड़े टेकी फीचर्स चाहिए, गो फॉर FZ SFI हाइब्रिड। और अगर आपको रेट्रो लुक्स, मेटल बॉडी और डिसेंट अमाउंट ऑफ, डिसेंट का काफी अच्छी भाई 55-60 माइलेज उनसे कम थोड़ी होती है। अगर आपको रेट्रो लुक्स मिलनी चाहिए देन गो फॉर FZX। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, साथ ही कमेंट करके बताना अगर आपका कोई भी सवाल है दोनों बाइक के बारे में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जय महाकाल एवरीबॉडी।